दोस्तों 2005 में इसराइल का एक डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। इसे बिल्कुल आप छोटा आयरन डोम कह सकते हैं। 2005 में एक लाइव डेमो के दौरान इसराइल ने एक एरियल टारगेट को इसी एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया था और उसके बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम पूरी दुनिया में बड़ा ही पॉपुलर हुआ। इसके बाद भारत ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। आपने इसका नाम पहले जरूर सुना होगा, स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम। बराबर, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि छोटे मोटे टारगेट खासकर ड्रोन्स के खिलाफ बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। बताए जाते हैं कि इसके दो वेरिएंट होते हैं, स्पाइडर एसआर जो कि शॉर्ट रेंज का है और स्पाइडर एमआर जो कि लॉन्ग रेंज का है। जो शॉर्ट रेंज वाला है वो 9 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर 15 किलोमीटर की रेंज आपको देता है और जो स्पाइडर एमआर है वो आपको 35 किलोमीटर की रेंज और 16 किलोमीटर का एल्टीट्यूड देता है। इतने एल्टीट्यूड और इतनी रेंज के ऊपर ये एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। अभी बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना जो कि इसकी यूजर है उसने इसका एक टेस्ट ट्रायल लिया है और साथ ही अब इंडियन एयरफोर्स इसे चाइनीज बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करने जा रही है। तो ये कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी खास बात क्या है और क्या इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम कोई स्वदेशी तौर पर बनाया गया है, मैं आज आपको सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर इसराइल ने लगाई थी एक ट्रिक और वो ट्रिक ये थी कि ये जो स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम बना था जो कि छोटे मोटे टारगेट्स के लिए बहुत ज्यादा प्रभावी है, फिर चाहे रॉकेट सिस्टम हो, मोटार हो, कोई भी ड्रोन सिस्टम हो या फिर छोटी मोटी मिसाइल्स हो, इन सभी टारगेट्स को कम से कम खर्च में न्यूट्रलाइज करने के लिए स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने लगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात और सबसे अनोखी बात ये थी कि ये मिसाइल 2-in-1 थी, यानी ये एक एयर टू एयर मिसाइल के द्वारा बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको पता होगा भारत के पास भी VLSRSAM नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। बराबर, उसमें हम लोग हमारी अस्त्रा मिसाइल को इस्तेमाल करते हैं, अस्त्रा मार्क 1 का। ठीक इसी प्रिंसिपल पर काम करता है स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम। दरअसल आप जानते हैं कि इसराइल के पास 2 एयर टू एयर मिसाइलें हैं, एक है पाइथन मिसाइल और एक है डर्बी मिसाइल। जो पाइथन मिसाइल है उसकी रेंज बताई जाती है 20 किलोमीटर के आसपास। अभी जो स्पाइडर एसआर है यानी शॉर्ट रेंज वाला, उसमें इस्तेमाल की जाती है पाइथन मिसाइल और जो स्पाइडर एमआर है यानी मीडियम रेंज में, उसमें इस्तेमाल की जाती है डर्बी मिसाइल। और मैं आपको बता दूं कि एरियल टारगेट को डायरेक्टली हिट करके उसे न्यूट्रलाइज करने में इस एयर डिफेंस सिस्टम का कोई भी दूसरा अन्य ऑप्शन नहीं है। इसी सिद्धांत पर हमारे DRDO ने भी अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल का इसी तरह से यूज करना शुरू किया और उसे VLSRSAM में इंटीग्रेट किया। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा मोबाइल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए आपकी पैदल सेना भी बड़ी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकती है और रास्ते में आने वाले तमाम खतरों से यह आपको बचा सकता है। अब अगर DRDO को इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कुछ मैं और बताऊं आपको, तो यहाँ पर DRDO ने जो रशियन R77 मिसाइल थी जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल है, उसको लेकर भी एक लॉन्चर बनाया है और उसे भी ठीक इसी तर्ज पर एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल हमारे पास पहले एयर टू एयर मिसाइल को लेकर ज्यादा कोई ऑप्शन थे नहीं और हम लोग ज्यादातर रशियन मिसाइलों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन चूंकि अब इनसे ज्यादा रेंज वाली और ज्यादा प्रभावी हमारी खुद की मिसाइलें आने लगी, इस वजह से ये जो हमने बहुत सारा स्टॉक कर रखा था रशियन एयर टू एयर मिसाइलों का, उनका सदुपयोग करने के लिए इस तरह के लॉन्चर्स बनाए गए, जिनके बाद इन्हीं एयर टू एयर मिसाइलों का इस्तेमाल हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर कर पाएंगे। तो ये बड़े ही एक स्मार्ट तरीके से बनाया गया एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत ज्यादा प्रभावी है और यकीनन किसी भी युद्ध की परिस्थिति में ये भारत के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। कुछ समय पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो हमारी अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल होगी और साथ ही जो SFDR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड अस्त्रा मार्क 3 मिसाइल होगी, उनका इस्तेमाल भी हम लोग एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर करेंगे, यानी उनके भी वर्टिकल लॉन्चर्स बनाए जाएंगे और उनका इस्तेमाल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तौर पर किया जाने वाला है। तो ये 2-in-1 मिसाइल वाला जो कॉम्बिनेशन है यकीनन बड़ा ही शानदार और बड़ा ही पॉपुलर है। इसराइल ने इसका निजात किया था और भारत इस समय बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल कर रहा है। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।